बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के अंदर अपना चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा समझेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, इकनॉमिक्स के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो बनती है वो रिसोर्सेज की मदद से बनती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज क्या होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारे इनपुट्स हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में अगर हम और थोड़ा सा इसको देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज और एक नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, या एक होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज और एक होते हैं हमारे पास फ्री रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज जो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं और जो मज़ीद किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हमें मदद देते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। अनलिमिटेड रिसोर्सेज या फ्री रिसोर्सेज क्या होते हैं? फ्री रिसोर्सेज हम उनको बोलते हैं जो चीज़ हमारे यहाँ अनलिमिटेड होती हैं, जो कि बहुत कम होती हैं। लाइक एयर है, लाइक सॉल्ट वाटर है, समंदर का पानी। ये क्या चीज़ कंसिडर किया जाता है? फ्री रिसोर्स किया जाता है। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि रिसोर्सेज उन चीज़ों को बोलते हैं जो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, जिनकी कोई मनी वैल्यू हो और जो किसी ना किसी हमारी नीड, वांट और डिज़ायर को पूरा करते हो। अगर रिसोर्सेज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये खुसूसियात हैं, तो हम इकोनॉमिक्स में उनको रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिमिटेड हो, जिनकी कोई मनी वैल्यू हो और जो हमारी किसी नीड, वांट और डिज़ायर को पूरा करें। अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें। इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स है, ये इसकी एक मनी वैल्यू है। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है, इसकी एक मनी वैल्यू है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे बहुत सारे काम आती है। स्प्लिट चलते हैं, लाइट जलती हैं, फ़ैन चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे। इसी तरह तो इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है। इसी तरह पेट्रोल गाड़ियों में यूज़ होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कार्स चलती हैं, ट्रक्स चलते हैं, बहुत सारी जगह पेट्रोल का, डीजल का यूज़ है। तो पेट्रोल, डीजल लिमिटेड है, उसकी एक मनी वैल्यू है और वो हमारे बहुत सारे काम आता है। तो पेट्रोल भी एक रिसोर्सेज है। फूड आइटम रिसोर्सेज हैं, क्लोथ रिसोर्सेज हैं, वो काम आते हैं, उनकी मनी वैल्यू है। और एक लिमिटेड है, वो वुड रिसोर्सेज है। वुड अनलिमिटेड नहीं है, उसकी एक मनी वैल्यू है। वो वुड हमारे बहुत सारे काम, लकड़ी आती है और उसके एक हम प्राइस पे करते हैं, तो वो रिसोर्सेज है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज है। इंसान अनलिमिटेड नहीं है, इंसान अनलिमिटेड नहीं है, उनकी एक मनी वैल्यू है। जब आप किसी को हायर करते हैं, किसी काम के लिए किसी को हायर करते हैं, तो उसके लिए एक सर्टेन प्राइस आपको पे करना पड़ती है। आप जॉब करते हैं, आपको एक सैलरी मिलती है, तो यानी कि उसकी मनी वैल्यू फ्री में नहीं है। वो इंसान बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी का यूज़फुलनेस है और वो लिमिटेड भी हैं। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इकोनॉमिक में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ना, इन तमाम चीज़ों को हम 4 चीज़ों के अंदर इनको हम समराइज कर सकते हैं। एक तो है लैंड। अब इकोनॉमिक्स में जो इनपुट हैं या जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ये हमारे पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन। लैंड क्या है? लैंड के अंदर वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन है या अटैच टू द लैंड है, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें जो मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, जो भी है, गोल्ड निकल रहा है, आपके पत्थर निकल रहे हैं, ऑयल निकल रहा है, गैस निकल रहा है, वो तमाम चीज़ें लैंड में इंक्लूड हैं। और लैंड को हम इकोनॉमिक्स में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह लेबर है। लेबर क्या है? लेबर है तमाम फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स। अब फिजिकल एफर्ट्स क्या है? फिजिकल एफर्ट्स क्या है? जो एक मजदूर कर रहा है, जो कारपेंटर कर रहा है, जो एक लेबर कर रहा है, जो गड्ढा खोद रहा है, वो फिजिकल एफर्ट्स कर रहा है, तो वो भी लेबर कहलाएगा। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये मेंटल एफर्ट्स कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज की बेसिस पे पैसा कमा रहे,
तो ये भी चीज़ क्या कहलाती है, ये भी लेबर के अंदर आता है। तो लेबर मीन्स क्या होता है, फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स, ठीक है। लैंड मतलब क्या होता है, वो तमाम चीज़ें जो लैंड है और अटैच टू द सरफेस ऑफ लैंड, वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन और ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं वो हमारे लिए क्या कहलाती है, लैंड। लेबर क्या कहलाता है, लेबर क्या है, लेबर हमारे लिए फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की। कैपिटल क्या है, जितनी भी चीज़ें, वो पैसे, वो मनी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है टू जनरेट मोर इनकम, मजीद पैसा कमाने के लिए जो है वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। कैपिटल क्या होता है, जो आप मजीद पैसा अर्न करने के लिए, आप मजीद पैसा कमाने के लिए जो चीज़ कहीं इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, हम उसको इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं और कैपिटल को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो इन तीनों को कंट्रोल करता है, जो लैंडलॉर्ड से लैंड लेता है और लेबर से उसकी सर्विसेज लेता है, हायर करता है पर्टिकुलर स्किल लोगों को, सही लैंड का चूज़ करता है, सही जगह पे जहाँ फैक्ट्री लगनी है या एग्रीकल्चर का काम करना है वो सही कर रहा होता है। और उसके बाद कैपिटल क्या है, कैपिटल आपका क्या है, वो इन्वेस्टर जो जिनके पास पैसे हैं बट दे डोंट हैव इनफ स्किल्स कि वो कोई कारोबार कर सकें, उनसे ये पैसा लेता है, मोटिवेट करता है, क्योंकि इन लोगों के पास जो एंटरप्रेन्योर है या ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास स्किल्स होती हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है ये इन तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, इनसे लैंड लेता है, इधर से लेबर को लेता है, इधर से कैपिटल लेता है और फिर बिजनेस करता है, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट मिलता है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, इनके रिटर्न भी हैं। इनके रिटर्न क्या है, अगर हम बात करें इनके रिटर्न की, तो जो लैंड है ना, इसका रिटर्न होता है रेंट। जो लैंड प्रोवाइड करेगा ना वो रेंट लेगा, जो लेबर प्रोवाइड करेगा वो वेजेस लेगा, ठीक है। जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा वो इंटरेस्ट लेगा, जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा वो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। जो लैंड प्रोवाइड करेगा वो क्या लेगा, रेंट, ठीक है। जो लेबर प्रोवाइड करेगा वो क्या लेगा, उसको वेजेस मिलेंगे, ठीक है। और जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा वो क्या लेगा, वो अपने कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट की फॉर्म में लेगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या लेगी, प्रॉफिट, ठीक है। ये तीनों चारों लोग जो अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट अपना पार्ट लेंगे। लैंड, लेबर, लैंड क्या लेगा, रेंट लेगा, लेबर क्या लेगा, वेजेस लेगा, कैपिटल वाले इंटरेस्ट लेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लेगी, और ये चीज़ मिलके किसी चीज़ की क्या बनती है, कॉस्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस वो होता है द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन प्रोसेस वो होता है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अब ये इनपुट है हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और इसका अल्टीमेटली आउटपुट क्या निकलता है, गुड्स एंड सर्विसेज। सारी दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, या तो गुड्स हैं। अच्छा, गुड्स में दुनिया की तमाम चीज़ें, कार भी गुड्स में आती है, और इसके अलावा फूड आइटम भी गुड्स में आते हैं, क्लोथ भी गुड्स में आते हैं, शूज़ भी गुड्स में आते हैं, बिल्डिंग्स भी गुड्स में आती हैं। वो तमाम चीज़ें जो कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करके, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो डेफिनेटली इस पे चारों चीज़ें लगी होंगी। इस मार्कर की जो फैक्ट्री होगी वो लैंड में होगी, किसी ना किसी ज़मीन पे होगी, वो स्पेस में नहीं होगी, तो लैंड इन्वॉल्व हो गया। इस मार्कर को बनाने में कोई ना कोई लेबर इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है, तो लेबर इन्वॉल्व हो गया। जब ये फैक्ट्री बनी है तो डेफिनेटली किसी का पैसा लगा होगा, तो कैपिटल इन्वॉल्व हो गया। और जो लोग उस पूरी फैक्ट्री को चलाने वाले हैं, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो क्या कहलाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें,
वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बनती है। क्लियर हो गई बात? कोई भी चीज की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बनती है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइज। चाहे आप क्लोथ की बात कर ले, शूज की बात कर ले, आप किसी भी फूड आइटम की बात कर ले, वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बनेगी। तो वो तमाम चीजें किस में आती हैं? वो तमाम चीजें गुड्स में आती हैं। या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रही होंगी या लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? या तो देखो, जब लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली किसी ना किसी लैंड पे बनी हुई है, वहाँ जो टीचर है, वहाँ जो काम करने वाले लेबर है वो इन्वॉल्व होते हैं। यूनिवर्सिटी में किसका पैसा लगा होता है, तो कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योरशिप उसको चलाने वाले, तो वो एजुकेटेड लोग निकालते हैं। फिर वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डॉक्टर की फॉर्म में सर्विसेज दे रहा हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कारपेंटर हो, डिज़ाइनर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पुलिस वाला हो, या कोई भी हो, फौजी हो, वो कोई ना कोई अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का आउटपुट 2 ही चीजें होती हैं, गुड्स और सर्विसेज। और इकोनॉमिक्स में इनपुट क्या होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, जो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे आउटपुट निकलती है, वो हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्टर और इसको टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में वो तमाम चीजें आती हैं जो नेचर से रिलेटेड है। नेचर से रिलेटेड मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में तमाम रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं जमीन से वो आ रहा है, जिसमें माइनिंग भी है, आप माइनिंग कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। आप फिशिंग करते हैं, फिश पकड़ते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, वो आप डायरेक्टली उसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो अल्लाह मियां ने समंदर में फिश को पैदा किया है, आप उसको नेचर से ले रहे हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो वो तमाम काम इसके अंदर जितना एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में तमाम एग्रीकल्चर एक्टिविटी और प्राइमरी इंडस्ट्रियां आती हैं, जिसमें माइनिंग है, फिशिंग वगैरह है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज लें और उसको कन्वर्ट कर दें किसी गुड्स में, लाइक फूड में। लाइक हमने प्राइमरी सेक्टर से गंदुम ली और उसको हमने ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये काम जो कन्वर्ट फैक्ट्रियों में होगा वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है सेकेंडरी। इसी तरह हमने ज़मीन से क्रूड ऑयल निकाला, जब पेट्रोल निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा थिक फॉर्म में होता है, लाइक वो डामर की तरह होता है जो आपने रोड बनते हुए देखा होगा। जब उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उसमें से ऑयल अलग निकलता है, उसमें से मट्टी का तेल अलग निकलता है, उसके अंदर से गैसेज अलग निकलती हैं, और उसकी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म पेट्रोल होता है वो अलग निकलता है। तो वो जो रिफाइन का सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर है। आप प्राइमरी के अंदर तो माइनिंग करके सिर्फ क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं, मगर उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करना ये किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। और टर्सरी, सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। और टर्सरी सेक्टर ये क्या होता है? इसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो टर्सरी सेक्टर होता है इसमें हम क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर बैंक आ जाते हैं, इंश्योरेंस आ जाते हैं, कॉल सेंटर आ जाते हैं। ये तमाम इंडस्ट्रियां जो सर्विसेज सेक्टर पे चल रही है ना, वो टर्सरी सेक्टर में आती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। ये लोग बेसिकली आप लोगों को क्या कर रहे हैं? ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में वो सारे प्राइमरी काम आते हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से और नेचर से ले रहे होते हैं। लाइक वो क्या होते हैं? वो काम क्या होते हैं कि हम एग्रीकल्चर करना, माइनिंग करना, फिशिंग करना, ये सारा प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल जो हमने लिया है प्राइमरी सेक्टर से उसको कन्वर्ट करके कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं। टर्सरी सेक्टर जो होता है वो सर्विसेज सेक्टर होता है। अच्छा, एक चीज आप समझ लें, एक चीज होती है लेस डेवलपमेंट कंट्रीज और एक होती है डेवलप कंट्री। ठीक है, लेस डेवलप एक दुनिया के अंदर 2 ही हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क या तरक्की पजीर मुल्क। तरक्की याफ्ता मुल्क कौन से हैं? जो तरक्की कर चुके हैं, जैसे यूएसए है, जर्मनी है, जैसे कनाडा है, जापान है, और इसके अलावा फ्रांस है, ये वो है, यूके है, ये लोग डेवलप कंट्री हैं।
जो डेवलप कंट्रियां होती हैं ना, उनका ये टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। ये सेक्टर स्ट्रांग होता है तो मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। लाइक वो लोग खुद लोहा निकालते हैं जमीन से, उसको कन्वर्ट करके एरोप्लेन बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर करता है। और जितनी लेस डेवलपमेंट कंट्रियां हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुई, जो तरक्की पजीर कंट्रियां हैं, जो अभी तरक्की याफ्ता होने के प्रोसेस में, वो क्या करते हैं, उनके पास दो ही सेक्टर होते हैं, या तो प्राइमरी सेक्टर होता है या टर्सरी सेक्टर होता है। लाइक या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या वो एग्रीकल्चर, जैसे जितने अभी पाकिस्तान का मेजर सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर सेकेंडरी सेक्टर आपका स्ट्रांग होगा ना, तो वो खुद से चीजें डेवलप करेगा। लाइक वो खुद से क्या करेगा, वो कार्स प्रोड्यूस करेगा, क्लोथ प्रोड्यूस करेगा, फूड आइटम प्रोड्यूस करेगा। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, रॉ मटेरियल सिर्फ हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको बाहर डेवलप कंट्रियों को बेच देते हैं लो प्राइस पे, फिर डेवलप कंट्रियां उसको प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स बनाकर वापस हमको बेच देती हैं हाई प्राइस पे। तो जितनी भी लेस डेवलप कंट्री हैं या अंडर डेवलप कंट्री हैं या तरक्की पजीर मुमालिक हैं, उनके अंदर सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्ट्रांग नहीं होता। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हम सारी कार बाहर से कार्स के पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क में लाके सिर्फ उसको असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं। तो इससे प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट उनको है जो गाड़ियों के पार्ट्स बना रहे हैं, जो टायर बना रहे हैं, जो डोर बना रहे हैं, जो इंजन बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल निकालते हैं ज़मीन से फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, वो लोग डेवलप हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो उसको जस्ट जोड़ा जा रहा होता है, असेंबल किया जा रहा होता है। तो जितनी लेस डेवलप कंट्री हैं उनके अंदर प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर होता है, डायरेक्टली सेकेंडरी सेक्टर नहीं होता। वो सेकेंडरी सेक्टर जब तक उनका स्ट्रांग नहीं होगा तो वो क्या नहीं करेंगे, वो डेवलप कंट्रियां नहीं कहलाएंगी। और जो डेवलप कंट्रियां हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके अंदर प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। जितना उनका रॉ मटेरियल होता है उसको वो कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका स्ट्रांग होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे प्रोडक्शन एंड टाइम। प्रोडक्शन एंड टाइम के लिहाज से कि हमारे पास जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो 3 तरह के टाइम पे डिपेंड करता है। वो क्या होता है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन, एक होता है वेरी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन वो होता है जिसके अंदर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या होता है, फिक्स होता है। लाइक अगर आपकी ये फैक्ट्री है, ये एक आपका फैक्ट्री है, तो इसमें लैंड जो है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप लेबर को चेंज कर सकते हैं। अब आपने एक लेबर, 2 लेबर लगाए, एक सर्टेन नंबर ऑफ सपोज 10 यूनिट हो रहे, आपके पास अभी ये स्पेस है, आपने 2 लेबर और लगाए, आप 20 यूनिट्स बनाने लग गए। आपने 2 लेबर और लगाए, आप 30 यूनिट्स बनाने लगे। बट अब आप स्टॉप हो गए क्योंकि आपका जो फिक्स फैक्टर है, जो आपका फिक्स फैक्टर है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप मजीद लेबर लगाएं। तो जो शॉर्ट रन होता है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है प्रोडक्शन के लिहाज से, उसमें क्या होता है, 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका फिक्स होता है और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका वेरिएबल होता है। और वेरिएबल को आप बढ़ाकर एक सर्टेन लिमिट तक अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसके बाद आप इंक्रीज नहीं कर सकते। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें आपके तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल होते हैं। यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप नई ज़मीन खरीद के उसके ऊपर फैक्ट्री बना सकते हैं। आपका लैंड वाला फैक्टर भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो इतना गुड इनफ टाइम होता है कि उसके अंदर आप अपनी लैंड को भी चेंज कर सकते हैं। लैंड को चेंज करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लैंड को चेंज करके अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं तो जिसके अंदर उस और आपके तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम लॉन्ग रन करते हैं। बट इसके अंदर टेक्नोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पॉलिसीज आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। एक पीरियड है आपका वेरी लॉन्ग रन। वेरी लॉन्ग रन क्या है, आपके पास वो फैक्टर हो जिसमें आप टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो जाती है। जब आप टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की पॉलिसी और रेगुलेशन भी आप
इन्फ्लुएंस कर सकें, आपके कंट्रोल में हो, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी आपका कंट्रोल होता है। तो अगर हम प्रोडक्शन के टाइम पीरियड के लिहाज से बात करें तो वो शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग रन होता है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो देखिए जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर आपका एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल होता है। जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप लेबर को चेंज करेंगे आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। मगर जब आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो आपके तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके अंदर वेरिएबल होते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी को आप चेंज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। लॉ ऑफ रिटर्न को डिस्कस करेंगे, वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंशाल्लाह उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you.